मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सब्जेक्ट जो हमने कल नया शुरू करा था इनकम टैक्स, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आगे। आज हमने क्या डिस्कस करना है कि इनकम टैक्स चार्ज किसके बेसिस पे होता है, ठीक है ना। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कल हमने इनकम टैक्स को पढ़ा था कि वो है क्या। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। आई विल गिव आंसर, ठीक है। तो आइए नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं क्या है ये एनुअल टैक्स ऑन इनकम, यानी कि हमारा जो टैक्स है वो लगता किसके ऊपर है, एनुअल, जो हमारी पूरे साल की एनुअल इनकम है उसके ऊपर इसको चार्ज किया जाता है। दूसरा, इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल है, यानी कि सपोज करो जो हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है, 2019, वो एक प्रीवियस ईयर है। उस प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल कब होगी, हमारी अगले असेसमेंट ईयर में, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट को फिक्स कौन करता है, फाइनेंस एक्ट, ये इसको फिक्स करता है। नाउ टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। वो हर बंदा टैक्स पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। उसके बाद टैक्स हमारा चार्ज किस पे होता है, हमारी टोटल इनकम की तरफ, ठीक है। और जो अब हम बात करें कि जो टोटल इनकम है, ठीक है, बार बार हम करें टोटल इनकम, एनुअल इनकम, तो टोटल इनकम कैलकुलेट या कंप्यूटेड किसके बेसिस पे होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। असेसी कौन है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो असेसी है, ठीक है ना। असेसी इज दैट पर्सन हु विल पे टैक्स व्हिच ही अर्न प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में उसको पे करेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम अगर बात करें इनकम, जो हमारी इनकम है वो हमारी क्लासिफाई होगी 5 हेड्स के अंदर। 5 हेड्स कौन कौन से होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दीज आर द 5 हेड्स, ठीक है जी। अब हम एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें इनकम टैक्स की। आप सोच रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट पहले था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा एक बार इनकम को हम क्लैरिफाई कर लें। ये चीजें क्लियर करने के बाद हिस्ट्री 2 वर्ड्स में हम शॉर्ट में करेंगे। हिस्ट्री क्या है, 1816 बाय 1860 के अंदर इसको सर जेम्स विल्सन ने दिस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, क्योंकि हमें बहुत लॉसेस हो रहे थे। लॉसेस को कवर करने के कारण एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था इनकम टैक्स। और ये एग्जिस्टेंस में केम इनटू फोर्स 1961 में ये आ गया था, लेकिन इसको अप्लाई, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस में कब आया, 1962 में। ये अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है होल इंडिया में। पहले हम आर्टिकल क्या डिस्कस करते थे, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ अब हम वर्ड यूज करेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज फोकस ऑन मेन पॉइंट्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। कोई भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, लिखो अपने आप, जो आप समझो वो उसको लिखो। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट लेते हो, जैसे कंपनी लॉ है, बिजनेस लॉ है, इनकम टैक्स है, इनको इसी की लैंग्वेज में वर्ड्स यूज करके लिखा जाए तो यू विल गेट अटेन बेटर मार्क्स इन योर पेपर, ठीक है। थैंक यू, सेफ एंड स्टे हेल्थी।